ए, कहाँ? अरे भाई साहब, वो मैडम से बात हुई थी, कहा था हमारे बेटे का दाखिला हो जाएगा। बैठो, पता नहीं कहाँ से ले आते मुंह उठा के। हुजूर, कोई मिलने आया है। Yes, yes, celebrate. नमस्ते मैडम। Well, रामजी, तो तुम आ गया? तो तुम्हारा साथ पढ़ना मांगता। Okay, वो बच सकेगा, बट तुमको हमारा हेल्प भी करना पड़ेगा। आप जैसा कहेंगी मैं करूंगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सतारा की उस प्राइमरी स्कूल में मेरे भीम का दाखिला हो जाता और ये पढ़ पाता। हम तुम्हारा बात समझ गए। रामजी, जी हुजूर। तुम हेडमिस्ट्रेस को भेजो। जी हुजूर। Good morning, ma'am. Good morning. Be seated. मैम, आपको रामजी मार्केट बेटे बीम को अपने स्कूल में एडमिशन देना होगा। कल से वो यही पढ़ेगा। It's no order. मैम, एक अछूत को दाखिला देके मैं सारे समाज में बुरी बन जाऊंगी। वो मुझे जीने नहीं देंगे। मेरे बाल बच्चों को जीना मुश्किल हो जाएगा। मैम, दया करें, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। Shut up! तुम्हें ये करना ही होगा at any cost. एक उपाय है, अगर मंजूर हो तो बोलो। Okay, tell me. तुम्हारे बेटे को पढ़ाई करते समय दरवाजे के पास बैठना होगा। वो कोई कुर्सी नहीं छुएगा, ना ही वो किसी बच्चे को हाथ लगाएगा। बेटे को, मेरा मतलब मेरे बेटे को तो बस पढ़ाई से ही मतलब है। आप दाखिला दे दें, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर मंजूर है, कल से इसे स्कूल भेज देना। Okay, रामजी, तो कल से तुम्हारा बेटा पढ़ने को जा सकता है और तुम हमारा काम करने को आ सकता है। जी जी, जैसा आप चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको भगवान दुआ बनाए। देखो बेटा भीम, एक बात गांठ बांध लो। पढ़ लिख कर, बहुत मेहनत कर कर तुम्हें अपने दलित भाई बहनों का उद्धार करना है, वरना तो हमारे सारे सपने यूं ही धूल में मिल जाएंगे। मैं पढ़ूंगा पिताजी, कल से ही स्कूल जाऊंगा। शाबाश। पिताजी, प्यास लगी है। जाओ भीतर स्कूल में जाकर पियो। उसने मना किया था ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। तुमने खड़े में हाथ कैसे लगाया? वीक, पापी, शू, सारा पानी गंदा कर दिया। जा ऐसे, कल से स्कूल आ जाना। ये आपने ठीक नहीं किया मैम। एक छात्र के साथ ऐसा व्यवहार, ये आपको शोभा नहीं देता। सुबह मैंने उसको सारी शर्तें बता दी थी, लेकिन उसने मानी नहीं। जो भी हो मैम, आप एक अध्यापिका हैं। अब आओ वहाँ के
है कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। मैं भी मजदूरी करता हूँ, तू भी दिन भर लगा रहता है, रात को पड़ता है। बेटा हम कहीं और चले जाएंगे जहाँ हम चैन से जी सके। कल आनंदराव भैया आए थे, वो भी यही कह रहे थे हमें बम्बई चलना चाहिए। हाँ मेरे लाल, तू रो मत, हम बम्बई चलेंगे। पिताजी 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 पिताजी, मैं मैट्रिक में पास हो गया। गौतम बुद्ध जी की ये किताब मुझे इनाम में मिली है। अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारी इस उपलब्धि से तो अब तुम एक कदम और आगे बढ़ गए। अब तो तुम अपने दलित भाई बहनों का उद्धार कर सकोगे। और वैसे बेटा, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारी बुआ भी कह रही थी कि तुम्हारी उम्र हो गई है तो हमें इस घर में बहू लानी चाहिए। पिताजी, मेरा जीवन एक संकल्प के लिए समर्पित हो चुका है। मैं जानता हूँ आप लोगों को मेरे विवाह की कितनी चिंता है, परंतु ऐसे में मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे विचारों वाली ना हुई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, मेरा संकल्प टूट जाएगा। पिताजी कह चुके बेटा, और यदि हम कहें कि कुछ ऐसी ही लड़की ढूंढी है हमने तुम्हारे लिए तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने भला कभी आपकी आज्ञा टाली है पिताजी? जैसा आप उचित समझे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। उफ रमा, मैं तो तुम्हारी रीति रिवाजों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये जाओ उसे। आपका समाचार लगातार मिलता रहा। आखिर आपने डॉक्टरेट पा ही ली। अब आप डॉक्टर, तो मैं आपकी डॉक्टराइन हुई ना, क्यों? डॉक्टरानी क्या, तुम तो मेरी सब कुछ हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे मौन तपस्या से ही ये दिन आया है। अब आपका आगे का क्या इरादा है? अब तो बस अपने दलित समाज का उत्थान करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य रह गया है। और आप उसके बेहद करीब भी हैं। मैं सदा आपके साथ हूँ। बस रमा, तुम्हारा सानिध्य ही मेरा संबल है। अरे मेरे कुछ कपड़े और कुछ जरूरी सामान रख दो, मुझे कहीं जाना है। जाना है? कहाँ? कुछ दिन तो घर पर बिताइए। नहीं रमा, मैंने महाराज बड़ों को वचन दिया था कि लौटकर उनकी सरकार के साथ 10 साल तक काम करूंगा। मैं वचन दे चुका हूँ, अर्थात तोड़ दिया तो जीवन भर अपने आप को अपराधित महसूस करता रहूंगा। मैं आपको हरगिज नहीं रोकूंगी। बस इतनी सी इच्छा थी कि कुछ दिन आपका साथ मिल जाता, कुछ दिन आपकी सेवा कर पाती। ए रमा, मैं 2-3 दिन तक हूँ, खूब बातें करेंगे। मुझे भी तो तुमसे कितना कुछ कहना और सुनना है। वहाँ विदेश में कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी जगह है और कैसी कैसी वो गोरी गोरी मेमे। मेरे आंदोलन ऐसा थोड़ी ना बन सकती हैं। उसके लिए तो मेरी सांवली सलोनी कचराने नैनो वाली रमा में भी काफी है। आप ही ना कर एक टीम चाय तो बना मेरे घर पे। अरे बाबू जी बैठो, बैठ कर आते हैं। काका काका, एक चाय तो पिलाओ। बैठो बैठो,
डॉक्टर अंबेडकर इतने प्रसिद्ध होंगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अरे हाँ मैम, सुना तो मैंने भी है। उनके ज्वलंत भाषण जो दलित चेतना जगा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। अब तो सभी प्रश्न काफी सोच समझ के पूछने होंगे, मामला थोड़ा सेंसिटिव है। नमस्कार, समझ आता हूँ आज कक्षा में थोड़ी देर हो गई। It's okay, डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आपको डीएससी की डिग्री मिली है। जी हाँ, मुझे प्रॉब्लम और रुपीस पर डीएससी की डिग्री मिली है। Any other achievement? मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ा है। प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया भी लिखी है। तो क्या आपने कोई और भी राह चुनी? जी हाँ, मैंने रोजिन से बात ऐड किया है। आश्चर्य है, आपने ये सब कैसे किया? जर्मनी में जाकर मैंने अपनी संस्कृत भाषा सीखी, जो अछूत होने की वजह से भारत में नहीं सीख सका था। वहीं संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में पदभार भी ग्रहण किया। तो बंबई वापस लौट के आपका मिशन क्या होगा? मेरा मिशन दलित समाज का उत्थान करना है। मैंने निश्चय किया है कि दलित वर्ग शिक्षित होकर जब तक एक नहीं हो जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने ठान लिया है, मैं वकालत करूंगा हाई कोर्ट में। Great. Nice talking to you, Dr. Ambedkar. See you again. नमस्कार बाबा साहेब। बेटा, ओ बेटा, बचा ले बेटा, अम्मा, बचा ले बेटा। उठो अम्मा, क्या हुआ? एक ही तो जमीन थी बेटा, उसको भी हथियाने में लगी है बेटा, उसी से तो रोटी चलती थी बेटा। रोना बंद करो अम्मा, मुझे बताओ क्या हुआ? गरीबों का के कोई नहीं लेता बेटा। रोने की जरूरी नहीं, रोना बंद करो अम्मा, मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है बेटा। मैं बिना पैसे के वकालत करता हूँ। तुम जैसे भाई बहनों को न्याय जो दिलाना है, चलो मेरे साथ। सुना है हाँ बोलो। डॉक्टर साहब की चर्चा हो रही है चारों तरफ। हाँ, ना जाने क्या जादू कर दिया है। तुमने सुना है डॉक्टर साहब ने बेजान केस में भी ऐसी जान डाल दी कि सारा पासा ही पलट गया। पता है, इस केस को तो कोई लेने ही नहीं चाहता था। हाँ, कोई लेने को तैयार नहीं था। लगता है ये छूतवा उद्धार करके ही रहेंगे। फैसला तो लंच बाद होना है। हाँ, चलो भीतर चले। हाँ, चलो चलते हैं। धन्य हो बेटा, धन्य हो, हमें जीत मिल गई बेटा। दूधो नहाओ पुतो भलो बेटा, हमें जीत मिल गई बेटा। अम्मा, ये तो होना ही था। ये अकेले तुम्हारी जीत नहीं, समस्त दलित समाज की जीत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय! डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय! डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय! अम्मा,
मैं देख रहा हूँ तुम में कितना ओज है, कितना गौरव है। मैं तो बस आपके पीछे पीछे चलती हूँ। तो अब से साथ साथ चलो। देखो समाज में कुछ लोग आ रहे हैं। आइए बैठिए। मुझे इनसे कुछ कहना है। बैठिए बैठिए। इस सभा में स्त्री और बच्चों का होना बहुत जरूरी था। मैं अपनी बहू बेटियों का सम्मान चाहता हूँ। उन्हें जब तक अपनी हालात का अंदाजा नहीं होगा वे जागृत नहीं हो सकती। आखिर तुम लोग अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने क्यों नहीं भेजते? देखो तुम्हारे गांव के समर चाहे जितनी गरीब हो, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने जरूर भेजते हैं। उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते? क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे और उनके आगे आने वाली पीढ़ियां यूं ही गरीबी की चक्की में फंसते रहे? यूं ही दूसरों की झूठन बटोरते रहे? यूं ही लात और गालियां खाते रहे? तो मुझे वचन दो कि आज से अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने जरूर भेजेंगे।